जय हिंद में प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 5.3 को हल करेंगे। इसकी पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल किया था। प्रश्न नंबर 3 में 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्नों को हल कर लिया गया था। आज हम लोग चौथे प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला यानी चौथा प्रश्न है कि 634 योग प्राप्त करने के लिए एपी 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। कह रहा कि एक एपी का मतलब ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन है, जो क्या है 9 कामा कितना है 17 कामा कितना है 25 कामा कितना दिया है डॉट डॉट में कितने पद हैं कि टोटल का योगफल कितना आ जाए 636 हो जाए। का योगफल कितने पदों का योगफल पूछ रहा है 636 है। तो मान लेंगे कि n पदों का योगफल कितना है 36 है। यानी यसियन हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और यसियन की वैल्यू दे रखा है, मैंने n पदों का योगफल दे रखा है कितना 636 दिया। कितना दिया 636। और हमें क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल कितना होगा 636 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यानी समांतर श्रेणी दे रखा है और क्या दिया है n दिया है, मैंने n पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल हमें ये पता नहीं है, तो मान लिया गया कि n पदों का योगफल कितना 636 है। तो हम लोग क्या कहेंगे n बराबर कितना होगा 636। प्रश्न में बात को प्रश्न पूछा है कि 636 प्रश्न में कहे 636 योग प्राप्त करने के लिए ईपी में कितने पद जोड़ सकते हैं ले सकते हैं। तो मैंने यही ईपी है हमारा और इसके कितने पद लें जोड़े कि कितना आ जाए 636 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले प्रथम पद ये दिया है तो कितना दिया है 9। प्रथम पद को किससे प्राप्त करते हैं 9 ये से, ये बराबर कितना हो जाएगा 9। और इसके बाद डी बराबर कितना होगा, तो डी बराबर कितना होगा 17 माइनस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। घटाएंगे कितना होगा बताइए 8 होगा कि नहीं 8 हो जाएगा। सार्वंतर की वैल्यू कितना हो गया d और d की वैल्यू कितना आया 8 है। हमें ये नहीं पता यसियन दिया है, तो हमारे पास कौन सा सूत्र इसमें में से है, तो यसियन का हमारे पास सूत्र है। यसियन का सूत्र क्या करेंगे रखेंगे। यसियन का जो सूत्र है वो कितना है, यसियन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d से। अगर इसी को उठाएंगे तो जब वैल्यू रखेंगे इसी सूत्र से, यानी इसी सूत्र यसियन की वैल्यू 636 कितना होगा 636। एक n की वैल्यू हमें नहीं पता है बटे 2 कोष्टक में 2 की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितना 9 तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 प्लस n की वैल्यू नहीं पता n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितना है 8 तो क्या लगाएंगे 8। इसी को हम लोग क्या कर ले सॉल्व कर ले, जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। इसमें कौन सी राशि इसमें n है, n को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हल करेंगे अगर देखा जाए तो n बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 9 दूना कितना होगा 18 प्लस 8 गुणा 1 में करें कितना होगा 8n और माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे n बटे 2 तो रहने देंगे 18 है और 8 है, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है, तो क्या कर देंगे हम लोग इसको घटा देंगे कितना बचेगा 10 प्लस कितना बचेगा 8n। अगर इसमें से आप देखेंगे n बटे कितना है 2, दोनों में क्या है कॉमन है, या कॉमन नहीं तो तिरछा आप क्या कर देंगे गुणा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 636 और 636 क्या कर देंगे बटे 2 नीचे है तिरछा क्या करेंगे गुणा भी कर देंगे, या कॉमन ले भेज सकते हैं काट सकते हैं। ठीक है करिए, गुणा करेंगे कितना आएगा 2 छक कितना होगा 12, 2 छक 12, 2 3 6 कितना होगा 7 और 2 छक कितना होगा 1272 बराबर n का गुणा 10 में करेंगे कितना होगा 10n और n का गुणा 8n में करेंगे तो कितना होगा 8n स्क्वायर हो जाएगा। सबको क्या करिए पाछांतर कर लीजिए इसको। तो अगर देखा जाए तो इसको इधर पाछांतर करेंगे तो ये सभी प्लस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस बात को 8 n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस कितना होगा 1272 इक्वल टू 0। हम यहाँ पर तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2 चौक 8 4 बचेगा यहाँ पर
यानी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 5 10 5 n हो जाएगा माइनस करेंगे कितना आएगा 636 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 2 से इधर भाग देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा या दोनों पक्षों में 2 से क्या करते हैं भाग दे दे तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसमें 2 का भाग देंगे 0 में तो फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 4n स्क्वायर आएगा कितना होगा 4n स्क्वायर और कितना बचेगा प्लस 5n और माइनस 600 कितना होगा 36 इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट 2 घात समीकरण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे आप सिद्धाचार्य सूत्र का उपयोग कर दिए और चाहे इसे गुणनखंड विधि से क्या करें हल करिए। चलिए हल करिए। फर्स्ट का गुणा लास्ट में करिए 4 का गुणा कर रहे आइए कितना है 636 आ जाए। चलिए साल करिए 2 घात समीकरण को इसे 4 का गुणा करेंगे 636 में तो आना चाहिए आएगा 2544 आएगा यानी 2544 आएगा। ये बड़ा में लिख दे रहे हैं 4 कितना है 4n स्क्वायर प्लस कितना है 5n और माइनस कितना है 636 इक्वल टू 0। तो 53 का गुणा 48 में करेंगे तो 2500 कितना आएगा 44 आएगा। अब 53 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो हमारा ये संख्या होगा क्योंकि फर्स्ट गुणा क्या करेंगे लास्ट में करेंगे। आप सिद्धाचार्य सूत्र भी विधि आप लगा सकते हैं। लगाइए 4n स्क्वायर माइनस प्लस कितना होगा 53 माइनस कितना होगा 48 इंटू n माइनस 636 इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस n का गुणा करेंगे कितना होगा 53n माइनस इसमें करेंगे तो कितना होगा 48n और माइनस कितना होगा 636 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। सॉल्व किया जाए। आगे दोनों में क्या कॉमन है तो n कॉमन है तो इसमें 4n माइनस कितना होगा 53 हो जाएगा प्लस 53। यहाँ पर देखेंगे तो 12 चौक 48 और 12 क्या ले लें कॉमन ले लें 12 चौक 48 4 होगा यानी 4n माइनस 12 इसमें में से निकालेंगे तो कितना बचेगा 53 बचेगा इक्वल टू 0 हो तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक आगे दोनों क्या है 4n प्लस कितना है 53 क्या बचा n माइनस कितना 12 इक्वल टू क्या है 0। जब करके ले लिया जाए जब 4n माइनस प्लस 53 इक्वल टू 0 तो 4n बराबर कितना होगा माइनस 53 n बराबर माइनस 53 बटे कितना हो जाएगा 4। असंभव। क्यों असंभव है यह मान इनका मान नहीं हो सकता क्यों पदों की संख्या ऋणात्मक है नहीं होती है। दूसरा वैल्यू कितना है x जब करेंगे जब n माइनस कितना है n माइनस 12 इक्वल टू 0 n बराबर कितना होगा 12। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कितने पदों का योग 636 है 12 पदों का योगफल कितना 636 है। आप 12 पदों का योगफल याद करेंगे और देखेंगे 636 के क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा क्या रहा n की क्या रहा ये वैल्यू रहा नोट कर लिया जाए। 5वें नंबर का प्रश्न है किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो 5वें नंबर का है प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं ये से प्रदर्शित करते हैं तो ये बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्या कहा अंतिम पद 45 है तो अंतिम पद को यल से भी प्रदर्शित करें तो यल लिख लिया जाए या उसे an से भी प्रदर्शित करते हैं अंतिम पद को। तो हम लोग यल लिख ले तो यल बराबर कितना होगा तो यल बराबर कितना दिया है 45 दिया है कितना दिया है 45। योग दिया है योग माने क्या है योग माने योग कितना दिया है 400 दिया है तो यानी n पदों का योगफल कितना है 400 यानी यस n बराबर कितना दिया है 400 क्योंकि योगफल को यस से प्रदर्शित करते हैं और कितने पदों का योगफल है वो ये पदों का योगफल कितना है 400। कारक पदों की संख्या यानी n ज्ञात कीजिए। किसी एपी का प्रथम पद ये अंतिम पद 45 और योगफल 400 है पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मिला। चलिए हमारे पास इतने हैं हमें क्या ज्ञात करना है हमें ये ज्ञात करना है कि पदों की संख्या ज्ञात करना है यानी ज्ञात करना है सर्वांतर ज्ञात करना है यानी क्या करना है डी ज्ञात करना है। प्रश्न जैसे ज्ञात करना होगा पुनः सूचक चिन्ह के रूप में शॉर्टकट में लिख लेंगे इसे ठीक है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है और d की वैल्यू d क्या है
सर्वंतर है। सर्वंतर को क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करिए, हमारे पास एल का भी सूत्र है और एसएन का भी सूत्र है, तो हम लोग एल और क्या करेंगे, एसएन का सूत्र रखेंगे और समीकरण बनाएंगे, जो वैल्यू आएगा उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एल बराबर क्या लिखेंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। एल की वैल्यू कितना है 45 बराबर ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस एन की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस एन की वैल्यू नहीं माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगा इतना। 45 दे रखा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एन माइनस, अगर देखा जाए तो गुणा करिए 5 को इधर करेंगे कितना होगा 45 माइनस कितना हो जाएगा 5। रजनीश ध्यान रखते हैं, यहाँ 5 को पहचानते प्लस है तो इधर क्या हो गया माइनस, एन का गुणा डी में करेंगे क्या होगा एन डी, और क्या होगा माइनस कितना होगा डी का गुणा में करेंगे कितना होगा डी होगा। सॉल्व करिए आगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो क्या होगा एन डी माइनस कितना होगा डी होगा। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे। एन बराबर क्या करिए, याद करिए एन बराबर कौन सा सूत्र है, एन बराबर एन बाई कितना है 2 कोष्टक में ए प्लस एल कर ले, ए प्लस कितना कर ले एल कर ले, कर लीजिए। एन की वैल्यू कितना दिया है 400, एन की वैल्यू नहीं पता बटे 2 और ए की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू कितना दिया है, कितना दिया 45, तो 45 ले लिया। बस एन बटे तिरछा क्या करिए गुणा करिए, 2 का गुणा इसमें करिए कितना हो जाएगा 800 और इसमें 45 से 5 कितना होगा 50, 50 में क्या करेंगे एन का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50 एन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 800 और बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 50 होगा। सॉल्व करिए इसे। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 का 5 कितना 5 और 5 30, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इस एन की वैल्यू हमें प्राप्त करना था तो ए की वैल्यू प्राप्त कर लिया गया। आप चाहे एल का सूत्र लगा दीजिए इसमें रखिए, चाहे यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे एन का मान क्या करेंगे, एन का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, क्योंकि एन की वैल्यू प्राप्त हो गया 16 आया। हल करिए, 4 कितना दिया है 40 में कितना हो जाएगा 40 बराबर एन की वैल्यू कितना दिया है 16 पर कितना हो जाएगा डी और मान कितना हो जाएगा डी। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 40 16 में से 16 डी होगा, 16 डी में से कितना होगा डी, एक डी क्या हो जाएगा घट जाएगा, 16 डी में से कितना होगा 15 डी बचेगा। चलो डी बराबर कितना होगा 15 बटे कितना सॉरी 40 बटे कितना हो जाएगा 15, 40 5 15, 8 बटे कितना होगा डी, हमारा ये क्या होगा आंसर होगा 8 बटे डी हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये क्या है हमारा सार्वंतर है, क्या है यहाँ लिख भी सकते हैं, माना पदों की संख्या एन तथा सार्वंतर कितना है डी है, यहाँ लिख सकते हैं अपने मन से, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक। शॉर्टकट में नोट किया जाए। 6वां नंबर का है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। इसका मतलब यह है कि जो पहली संख्या दिया है वो प्रथम पद है, जो दूसरी संख्या दिया है आंकड़ा दिया है वो क्या है अंतिम क्या है पद है। कह रहा है यह सार्वंतर कितना हो 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं और कह रहा है इनका योगफल भी क्या करना है ज्ञात करना है। तो प्रथम पद को किससे ये बराबर कितना है 17 दिया है, ये बराबर दे रखा है, ये बराबर 350 दे रखा है। तो अब हमारे पास कौन सा सूत्र है और डी दे रखा सार्वंतर, डी बराबर कितना दिया है 9 दे रखा है, सार्वंतर को किससे डी से, तो डी की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू कितना दे रखा है 9 है। तो इसमें कहा है कितने पद हैं, तो मान लिया जाएगा इसमें n पद है, क्या है n पद है, माना n की n है, यानी n को क्या करना है ज्ञात करना है।
और योगफल भी बताना है। क्या याद करना है? योगफल भी बताना है यसियन, यानी कि जितने पद हैं उतने पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? n पदों का योगफल। हमारे पास सूत्र है, एक का सूत्र, तीनों में से एक ही सूत्र दिख रहा है। डी का सूत्र ना हो, एक का सूत्र ना हो तो यहाँ का एक सूत्र होता है, तो एल की वैल्यू लिखा जाए। तो क्या लिखेंगे? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी से सभी वैल्यू में। एल की वैल्यू 350, ए की वैल्यू कितना दिया है 17 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता इंटू डी की वैल्यू कितना दिया है 9। गुणा करिए 350 प्लस यार क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें 9 का गुणा करेंगे एन में कितना होगा 9 एन माइनस 9 एन में कितना हो जाएगा 9। चर को एक तरफ करिए, चर को एक 350 और 17 करेंगे कितना होगा बताइए? 350 में से अगर आप 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 333। यहाँ से घटाएंगे कितना होगा? 333। तो 333 बराबर 9n माइनस कितना हो जाएगा 9, माइनस 9 की इधर अचानक क्या होगा? प्लस 9 होगा, होगा कि नहीं प्लस 9? तो 333 प्लस कितना होगा 9 बराबर कितना होगा 9n। जोड़ेंगे दोनों कितना आएगा बताओ? 42। अरे भाई 3 जोड़ेंगे 3 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 और 40 7 40 42 342 बटे 9n। तो n बराबर कितना होगा? 342 बटे कितना होगा 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 अगर भाग देंगे कितना आएगा 342 में? 3 एक 3 पहले जाएगा भाई 9 से भाग देंगे ना, 9 त्रिक 27 होगा। इसके बाद कितना होगा? 7 4 11 7 7 14 7 और 9 8 72 कितना आएगा? 38 आएगा। कितना आ जाएगा? 38। n की वैल्यू कितना आ जाएगा? 38। ये पदों की संख्या कितना आ गया? n एक वैल्यू पता हो गया, यानी n की वैल्यू कितना आ गया? 38। आगे चलिए, n की वैल्यू हमें पता हो गया, हमें यस n का याद करना। n की वैल्यू यस माने क्या होता है? जोड़, और n माने n पदों का योगफल। n बराबर कितना आया? 38 आया है, अर्थात 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यस क्या हो जाएगा? 38 बराबर, आगे सॉल्व करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइए। क्या लिखेंगे? n बाई 2 n की वैल्यू कितना होगा? 38 बटे 2 कोष्टक में कितना होगा? 2a a प्लस n लगा दिया जाए। क्या लगा दे? a की वैल्यू कितना दिया? 17 और प्लस n की वैल्यू कितना दिया? 350। कोष्टक में एस एन बराबर n बाई 2 कोष्टक में ये प्लस यल से लगा दिया गया सूत्र। तो यस 38 बराबर कितना होगा? 19 का 2 के भाग में कितना आएगा? 19 आएगा। इसमें करेंगे 17 350 जोड़ेंगे कितना होगा? 367 और 367 का गुणा क्या करेंगे? 19 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? यहाँ पे 19 गुना 38 हुआ है ना, 19 होगा यहाँ पर। काटिए 367 में 19 का क्या करिए? गुणा करिए। 9 7 63 के 3 हाथ से लाके 6 9 54 और 54 6 कितना होगा? 60 हाथ से लगे कितना होगा? 6। फिर 9 3 27 27 3 27 33 3 कितना होगा? 33। फिर क्या होगा? ये सब छक्के एक टिके 3 7 और कितना होगा? 6 3 9 3 3 6 6973 आएगा। आंसर से क्या आ रहा है? यानी 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कैसे पता चला था 38 पदों का? क्योंकि जब n की वैल्यू आप ज्ञात कर लेंगे उतने पदों को क्या करना है? ज्ञात करना। आ रहा है आंसर? चलिए सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें उम्मीद होगा कि आप बेहतर से सीखे होंगे। जय हिंद, जय भारत।